नमस्कार। पुण्य श्लोक विश्व में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या नर्मदा के पास जाती हैं, उससे बात कर रही होती है और नर्मदा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। उससे पूछती हैं कि क्या मसला है, क्यों तुम यहाँ पर आई हो, तो कुछ भी जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो, क्या बात है, क्यों इतनी घबराई हुई हो। अब वो सोचती है, नर्मदा सोचती है कि जिसलिए नाम बता दिया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो लोग जो उसे ढूंढ रहे हैं यहीं आसपास ही हैं, उसकी जान को खतरा हो सकता है। तब वो अपना नाम छिपाती है और वैष्णवी बताती है और फिर कहती है गलती से वहाँ पर आ गई है, उसका कोई खास उद्देश्य नहीं था, उसे जाने दो। अब देवी अहिल्या कहती है नहीं, उठो, और यहाँ वो उसे बिस्तर पर बैठा देती है और कहती है पहले तो अपना ख्याल रखो, ठीक हो जाओ। वैद्य जी ने कहा है कि तुम्हें तनाव नहीं लेना है, तो तुम आराम करो, दवा लो, अच्छे से भोजन करो, खूब आराम करो, जब स्वस्थ हो जाओ तो चली जाना, कोई बात नहीं है। यदि कोई बात हो भी तो देवी अहिल्या यानी वो कहती है खुद को उनको बताए, वो उसका निवारण कर देगी। और फिर ये भी कहती हैं कि बाकी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये लड़की यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, आराम करो कह करके वहाँ से चली जाती हैं। अब दिखाते हैं मालेराव घोड़े पर आ रहा होता है और उसके दो साथी दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं। वो अपने नए व्यापारियों के साथ भी होता है, कुछ और सैनिक भी होते हैं, और जो दो सैनिक आते हैं बताते हैं मालेराव को कि कुछ पता नहीं चला वो लड़की कहाँ चली गई। अंतिम जो सूचना मिली उसके हिसाब से वो वाड़े की तरफ गई है। ठीक है, अब मालेराव कहता है उसको जल्द से जल्द पता करना होगा। अब मालेराव पहुंच चुका होता है वाड़े के पास में और रकमा देख लेती है देवी अहिल्या को। रकमा जो कि खेल खेल रही होती है और कहती है देवी अहिल्या से कि अहिल्या आओ ना, खेलो, अब तो तुम्हारे पास समय ही समय है। तब देवी अहिल्या कहती है कि समय है नहीं। तो कहती क्यों, क्या काम करोगी? अब कहती मुझे बहुत काम है, खेलने की फुर्सत नहीं है। अब रकमा कहती जानबूझ करके अब तो तुमने मतलब कि राजगद्दी त्याग कह दी, तुमसे छीन ली गई। या यूँ कहें कि अहिल्या का सूरज अब अस्त हो चुका है। अब देवी अहिल्या कहती है कि देखो, उसका समय जो है बहुत कीमती है, क्योंकि वो चाहे पद पर है या नहीं है, उसे कार्य तो अपनी प्रजा के लिए करना ही होता है। अपने कर्तव्यों को भलीभांति जानती है और उनका निर्वहन कर रही है। पद या फिर जो है इच्छा जो होती है किसी पद का मोहताज वो नहीं हुआ करती। आपको कर्म करने की इच्छा है तो आप कर्म करेंगे। और फिर देवी ये भी कहती है कि यदि सूरज बनना है तो जलना पड़ता है, ठीक है। देवी लय जलेंगी फिर से सूरज बनेगी यदि मालवा की आवश्यकता हुई तो। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और रकमा बेचारी अपना समूह लेकर के रह जाती है। और मन ही मन तो यही है उसका कि बस गद्दी पर तुको जी को बैठाना है। खैर, अब दिखाते हैं मालेराव पहुंच चुका होता है वाड़े में और आते ही उन व्यापारियों से कहता है कि हम आपसे बाद में मिलेंगे, आप अभी आराम कीजिए, ठीक है। चले जाते हैं वो लोग अपने और मालेराव अंदर। मन ही मन क्या चल रहा होता है और सैनिकों से भी कहता है कि किसी भी तरीके से उस लड़की को ढूंढो, वो हो सकता है यहीं पर आसपास हो, तो जल्द से जल्द मतलब अपनी नज़रें जो बस उसी तरफ गड़ाए रखो, ढूंढो उसे। ठीक है, अब दिखाते हैं देवी अहिल्या, यशवंत, मैना और गोदमाई साहिब होती हैं और गोदमाई साहिब कहती हैं कि फिर से गद्दी पर बैठ जाओ अहिल्या, मैं तुम्हारे लिए गंगवा से लड़ रही हूँ और तुम भी लड़ो, नियमों को बदलो, फिर से गद्दी पर बैठो। वो कहती हैं कि देखो गोदमाई साहिब, आप इतना प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, यही बहुत है उसके लिए। और फिर मतलब कि हम काम तो मालवा के लिए ही कर रहे हैं ना, तो कोई भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो नियम है इनकी पालना बहुत ज़रूरी है। राजनीति में नैतिकता ज़रूरी है और जो कर्म होता है उसको करने के लिए भी नैतिक भावना ज़रूरी है, तो हमें नियमों का पालन करना ही होगा। और मल्हार राव सूबेदार जी ने नियम बनाए हैं तो हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। और जो कर्तव्य वो महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने खोया क्या है? जी हाँ, यहाँ पर देवी अहिल्या कहती है गोदमाई साहिब कि उन्होंने कुछ भी तो नहीं खोया है, सब कुछ तो उनके पास में है और इतना प्यार करने वाली आई उनके पास में है। अब वो दोनों एक दूसरे के गले मिलती हैं और वहाँ दिखाते हैं मालेराव सैनिकों से कहता है कि नर्मदा को ढूंढो, वो यहीं कहीं होगी। और नर्मदा छिपी हुई होती है, वो भी देख लेती है कि हाँ मालेराव उसी ओर पड़ रहा है, और वो भी डरी सहमी उससे छिप रही होती है। और देवी अहिल्या गोदमाई साहिब से कहती देखो मेरी मुक्ता यहाँ पर है, मैं इसके साथ में समय बिताऊंगी, आपके साथ में समय बिताऊंगी। और देखिए यशवंत इतना वीर साहसी दामाद मिला है, तो भला और किसी चीज़ की क्या आवश्यकता है। और मालेराव वो भी अब संभल रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, एक अच्छा वीर योद्धा बने, राजा बने, और क्या चाहिए। अब गौतम साहब भी हाँ में हाँ मिलाती हैं और कहती हैं बिल्कुल। फिर देवल्या कहती है कि अब हम मुक्ता के साथ में हनुमान जयंती को मनाएंगे, जो उत्सव है इसको मनाएंगे। और अब एक सैनिक आता है जो बताता है देवी अहिल्या को कि वहाँ पर मालेराव पहुँच चुके हैं। ठीक है, मालेराव आ जाते हैं। देवी अहिल्या भी उस ओर बढ़ती है जहाँ पर मालेराव के होने की उम्मीद होती है और मालेराव ढूंढ रहा होता है नर्मदा को।
इधर उधर घूमता हुआ कि कहीं बस मिल जाए नर्मदा जल्द से जल्द, वो यहीं कहीं होगी। अब यशवंत और गौतम बाई साहब मुक्ता भी वहाँ पर आ जाते हैं। देवी अहिल्या पीछे जवाब लगाती है। मालेराव देखता है और कहता है कि बस इन्हीं की उम्मीद नहीं थी, सोचा था कुछ और हो जाता है कुछ। मैं भला इनकी कल्पना क्यों कर सकता हूँ कि ये मुझे सबसे पहले वाड़े में मिलेंगी। खैर अब पलटता है तो देवी कहती, मालेराव तुम आ गए, ठीक है। अब वो गोतवारी साहब के पाँव पे हाथ लगाता है, आशीर्वाद लेता है। यशवंत देखता है, देवी अहिल्या चाहती है उसे गले लगाना, मगर मालेराव पीछे हटता है और कहता है, आई आप ठीक तो ना, उदास दिखाई दे रही हैं। अब मालेराव का ये व्यवहार जो है ना तो देवी अहिल्या के गले उतर रहा था और ना ही यशवंत के। दोनों के मन में यही होता है कि ये नैतिकता शिष्टाचार जो है क्यों भूलता जा रहा है। और मालेराव मुक्ता को देखते ही गले लगाता है, पूछता है कैसी हो। ठीक हूँ भाई, बातें होती हैं। अब यशवंत मन ही मन करता है कि थोड़ा सा बेशक दिखावे के लिए ही सही, ये देवी अहिल्या के पाँव भी तो छू सकता था और यशवंत से भी तो हालचाल पूछ ही सकता था, मगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब देवी अहिल्या पूछती है, तुम आ तो गई हो मगर तुम थे कहाँ, हमें बहुत चिंता हो रही थी। अब वो कहते, अच्छा मेरी जासूसी कर रहे थे आप लोग मेरे पीछे से, मैं कहाँ गया हूँ क्या कर रहा हूँ बस यही जानना चाहते थे, यही जासूसी कर रहे थे आप लोग।